हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आज हम करेंगे लेसन नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है, क्यों साफ किया जाता है? तो आंसर देखो क्या लिखा है बच्चों। सबसे पहले नोटबुक निकालो और नोटबुक में ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो नोट करें, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल साफ है, बिल्कुल आसान है। मैग्नीशियम जो है मेटल, जब भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, अगर हम इसका सिंबल लिखें तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कौन सी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी बच्चों? जो एटमॉस्फेयर में है। तो क्या बनाएगी बच्चों? ये बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, और ऐसी लेयर बनेगी कि जो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, यानी कि वो मैग्नीशियम रिबन को जलाने नहीं देगी। अगर हम उसको जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम रिबन हमारा नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन के साथ दोबारा से रिएक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। तो इस करके इस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या करना है? हटाना है। तो इसको हम किससे हटाएंगे? रेगमार से बच्चों, ठीक है। रेगमार से हम उसको साफ करेंगे। तो साफ करेंगे तब वो क्या होएगी? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है जो, ठीक है, लेयर है, वो वहां से रिमूव होएगी। और जो हमारा जो मैग्नीशियम है फिर किसके साथ करेगा रिएक्ट? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बर्न हो जाएगा। बर्न होने का मतलब क्या बच्चों? एयर में बर्न होने का मतलब जब ऑक्सीजन होएगी, बर्न आगे से याद रखना है आपने। जब भी लिखेंगे बर्न होना तो इसका मतलब है उस मेटल की हमने किसके साथ रिएक्शन करनी है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है? राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए लेफ्ट साइड में जो होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो बनता है बच्चों प्रोडक्ट, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्टेंट से क्या मिलकर बना है? प्रोडक्ट बना है। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड की इक्वेशन अगर हम लिखें, देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। आया समझ में? क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब इसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने का मतलब क्या है बच्चों? जितने नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम किस में होंगे? रिएक्टेंट में होंगे, उतने नंबर ऑफ एटम किस में होने चाहिए? प्रोडक्ट में होने चाहिए। प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ एटम हैं और रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम हैं वो बराबर बराबर होने चाहिए, इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। तो हमारी जो बैलेंस है, जो इक्वेशन है, वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं, क्लोरीन के भी कितने हैं? 2 है। तो यहां पर जबकि 1 1 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो गए। देखो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और क्लोरीन के भी 2 हो गए। तो इस करके जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन हम क्या बोलते हैं? दोबारा से देखो, जब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम बराबर हो, तो यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो हमारा कंसेप्ट है वो भी लागू हो जाता है कि जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास किसका होगा बच्चों? प्रोडक्ट का होगा, जो बन के आएगा, जो बनेगा, जो नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आया समझ में? अब देखो ये पहली इक्वेशन हमारी यहां से बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपको। सेकंड में देखो बेरियम क्लोराइड, नेक्स्ट लिख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका फार्मूला क्या है बच्चों? Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। तो क्या बना है ये भी देखो, हमें दे रखा है, पहले ही दे रखा है। तो क्या बना है? बेरियम सल्फेट बनेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो बेरियम सल्फेट का लिखेंगे हम फार्मूला BaSO4 प्लस Al
Cl3 ये बना है। अब देखो ये तो बन गया, हमें सबसे पहले हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया, इसके सिंबल लिख लिए, फार्मूले लिख लिए, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो एक फार्मूला, आपको एक टेक्निक है वो आप अगर फॉलो करें तो बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबस्टांस को लिखेंगे इधर, जैसे बेरियम है हमारे पास, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन को हम अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा फार्मूला ही लिखेंगे हम सल्फेट का, ठीक है, SO4। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, फिर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है, ये बराबर होने चाहिए। अब बेरियम का देखो यहाँ भी 1 है, ठीक है, और यहाँ भी 1 है, दोनों तरफ 1 1 है, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन का कितना है, यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट में। अच्छा, इस तरफ देखो क्लोरीन के यहाँ 3 है। उसके बाद एल्यूमिनियम के हम यहाँ देखेंगे, एल्यूमिनियम का कितने है, 2 है, तो यहाँ एल्यूमिनियम का क्या 1 है। उसके बाद सल्फेट पूरा देखो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये 3 है, यहाँ सल्फेट पूरा क्या है, 1 है, ठीक है बच्चों, इसको बराबर करना हमने। अब देखो यहाँ पर सल्फेट 3 है, तो मैं यहाँ भी क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सल्फेट के कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये हमारे पास 3 हो गया ना, दोनों बराबर सल्फेट। अब यहां से देखने से ये भी तो देख रहे हैं हम कि बेरियम भी बढ़ जाता है, बेरियम इंक्रीज कर गया, 3 एटम आ गए इसमें, तो हम यहाँ फिर 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ क्या हो गया, बेरियम के 3 हो गए, इस तरफ भी 3 हो गए और इस तरफ भी 3 हो गए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आया समझ में। पर यहाँ देखो क्लोरीन बढ़ गया, अब कितने गए, क्लोरीन के कितने हो गए, 6 हो गए, जबकि यहाँ कितने थे रिएक्टेंट में, 2 थे, तो कितने बन गए, 6 बन गए। अब यहाँ क्लोरीन के कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ 3 हैं, तो हम इसको भी 6 करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 6 आ गया, आया समझ में। तो एल्यूमिनियम बढ़ गया, एल्यूमिनियम कितना, यहाँ 2 हो गया, तो यही हमें चाहिए था, देखो एल्यूमिनियम 2 है, आया समझ में। तो एल्यूमिनियम से भी तो हमने कर दिया ना, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 हो गया। तो अब देखो हमारे पास यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है रेक्टेंट में, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 2 2 3 3, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल एक टेक्निक है, फार्मूला है, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है। नेक्स्ट देखो बच्चों, सोडियम की हम वाटर के साथ करेंगे। ये हमारे पास सोडियम है और ये हो गया वाटर, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करेंगे हम, क्या बनेगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये देखो ये गैस है बच्चों, ठीक है, और ये क्या था, सॉलिड था, ये हमारे पास लिक्विड है बच्चों, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन गया है, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। तो हम देखो इसको बैलेंस करेंगे सबसे पहले, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 है, ये एक ये यहाँ पर है देखो, तो अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें बच्चों इसको, तो 4 हो जाते हैं, और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन के यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए, 4, दूसरी तरफ भी 4 है। अच्छा, सोडियम के बढ़ गए बच्चों, सोडियम के हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, यहाँ देखो, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ऑक्सीजन भी 2 2 हो गया, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना बच्चों, बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन, और उसके सिंबल भी दिखाने हैं, जो कि हमने दिखाए भी हैं। यहाँ देखो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देखो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे, तो सॉल्यूशन है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन होता है, प्लस ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का क्या है, Na2SO4, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, इनसोल्यूबल बेरियम, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट बनेगा, तो हम लिखेंगे BaSO4, तो इनसोल्यूबल है तो इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में बनेगा, प्लस क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्वा सॉल्यूशन है, तो ये भी हमने लिखने हैं। तो आया बच्चों समझ में। तो अब देखो इसको हम बैलेंस करेंगे, देखो दोनों तरफ यहाँ भी Ba1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। सोडियम यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ सोडियम को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन के बढ़ गए देखो 2, तो क्लोरीन के यहाँ भी 2 है,
ठीक है। SO4 यहाँ क्या है 1 है, तो SO4 यहाँ भी 1 है। तो ऐसे हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारी इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखो मैंने लिखा हुआ बच्चों NaOH प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। सॉल्यूशन है तो यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन को हमने घोल दिया, ठीक है। तो क्या बना बच्चों, सोडियम क्लोराइड बन गया और वाटर बन गया, ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें देखो सोडियम दोनों तरफ 1 1 है, क्लोरीन भी दोनों तरफ 1 1 है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, तो यहाँ भी देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 10 निकाल लो। अब पेज नंबर 10 में देखो क्या है बच्चों, एक सॉल्यूशन है हमारे पास एक्स सब्सटेंस का, ठीक है। सब्सटेंस क्या है उसमें, एक्स सब्सटेंस है, और जो कि यूज किया जाता है बच्चों व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, तो याद होना चाहिए बच्चों आपकी, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। तो हम इसको बोलते हैं बच्चों क्विक लाइम, ठीक है, या बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और फार्मूला भी बताना बच्चों इसका, राइट इट्स फार्मूला। फार्मूला क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO ये फार्मूला है, ठीक है। तो जब भी हम इस फार्मूले को, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर रिएक्ट करते हैं बच्चों वाटर के साथ, तो हमने इसकी रिएक्शन भी लिखनी है। तो CaO प्लस H2O क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बनेगा। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, इसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो ये क्विक लाइम था, क्विक लाइम से हमने क्या कर दिया, उसको स्लेक्ड लाइम बना दिया, ठीक है। आया समझ में। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि हम इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, याद होगा आपकी, ठीक है। बोलते हैं जब हम व्हाइट वॉश कराते हैं तो उसके बोलते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, तो याद रखना आपने ये, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। देखो बुक में 1.7 एक्टिविटी है, इलेक्ट्रोलाइसिस की एक्टिविटी है बच्चों, वहां हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, तो क्या होता है, देखो H2O ले लिया हमने, तो वहां से क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है, आयन बनते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने 2 हैं, तो यहाँ पर जबकि 1 है, तो हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन के इंक्रीज करके हाइड्रोजन के कितना हो गया बच्चों 2 इंटू 2 4, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे 2। तो अगर हम देखते हैं तो 2 भाग हमारे कितने हाइड्रोजन के और वह 1 भाग कितना है ऑक्सीजन का है। तो रेशो अगर हम देखें 2:1 हो जाती है, यानी कि डबल ऑक्सीजन डबल हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यानी कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बनेगी हमारे पास, ऑक्सीजन का डबल बनेगी, क्या हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनेगी और ऑक्सीजन गैस कम कम बनेगी, यानी कि उस ऑक्सीजन गैस से दुगुनी बन जाएगी, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो आपने क्या करना है, एक तो रिएक्शन को दिखाना है, ये रिएक्शन बनानी है, ठीक है, आया समझ में। तो हमने क्या लिखना, जो वाटर है हमारा हाइड्रोलाइज हो जाता है बच्चों, रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। एंड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, ठीक है। हैंस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन कलेक्टेड वुड बी डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों पेज नंबर 13। तो पेज नंबर 13 सबसे पहले ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। बीच में जो रिवीजन के लिए होते हैं, जैसे भी लेसन कराया जाता है तो बीच में क्वेश्चन है ये, तो ये करेंगे। फिर हम टेक्सचुअल क्वेश्चन और भी है हमारे पास, ठीक है, उनको करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है, सबसे पहले क्या होता है ये पता होना चाहिए, कैसा कलर होता है, ब्लू कलर हो जाता है, और वो चेंज हो जाता है जब व्हेन आयरन नेल इज डीप्ड इन इट। आयरन नेल को जब हम उसमें डीप करते हैं, डालते हैं, ठीक है। तो मतलब आयरन नेल का मतलब क्या हो गया, आयरन हो गया Fe, ठीक है। और किस में डीप कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में CuSO4 में। तो क्या हो जाता है बच्चों,
जो आयरन है, आयरन मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। किससे? कॉपर से। तो अगर हम बच्चों रिएक्टिविटी की बात करें, ये आपको पता भी होना चाहिए, तो हम स्टार्ट करते हैं के से। के बाद Na, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, आप भी नोट करते जाए हैं, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, ठीक है, उसके बाद लेड, Pb, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, और उसके बाद Hg मरकरी, उसके बाद Ag सिल्वर, ठीक है, और उसके बाद Au गोल्ड। तो जो ये रिएक्टिविटी है बच्चों, जैसे हम नीचे जाएंगे, डाउन जाएंगे, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होएगी, ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये याद रखनी है आपने, ठीक है। तो ऊपर क्या आए हैं, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव है। और नीचे क्या है बच्चों, ये जैसे नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्या करेगी, रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये याद रखना आपने। अब हम देखो किसका कंपेयर कर रहे थे, एक तो आयरन और एक था हमारे पास कॉपर। तो किसकी है, कौन है मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल है किससे, देन कॉपर, ठीक है। आया समझ में? यही हमने यहां लिखा, देखो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, क्या करेगा बच्चों, यहां से ये क्या करेगा, सल्फर सल्फेट को अपनी तरफ लेकर जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा, ठीक है। तो ये वन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, आया समझ में? यानी कि यहां से जो कॉपर है, सल्फेट यहां से डिस्प्लेस हो जाता है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो FeSO4 बन जाएगा, यानी कि फेरियस सल्फेट बन जाएगा, आयरन सल्फेट बनेगा, और क्या निकल जाएगा, कॉपर यहां से निकल जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है, और जो कि एक्टिविटी 1.10 में ना हो, ठीक है, ऐसे में उससे अलग देना है। तो सिंपल सा है, तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, देखो जो AgNO3 ये लिख सकते हो, मैंने लिखा भी है। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, क्या बनेगा, AgCl, Cl है बच्चों ये, ठीक है, प्लस क्या बनता है, NaNO3। अगर हम दिखाएं Ag पर प्लस, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बच्चों AgCl और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। तो यहाँ देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ से देखो NO3 यहाँ चला जाता है, ठीक है, और यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट ये होगी, वन डिस्प्लेसमेंट होगी, क्लोरीन यहाँ से यहाँ आ जाती है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ये एग्जांपल है, ठीक है। तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बच्चों, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज। वो सब्सटेंस बताना है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब बच्चों जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, रिड्यूस का मतलब होता है रिडक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बच्चों, जहां पर ऑक्सीजन ऐड होती है, जहां पर ऑक्सीजन ऐड होती है, देखो मैंने यहां पर लिखा भी है। अच्छा, इक्वेशन को देख लेते हैं, जैसे Na था, मैं दोबारा से लिख रहा इसको, ऑक्सीजन के साथ हमने इसको रिएक्ट किया, तो क्या बन गया बच्चों, Na2 बन गया। तो सोडियम, यहां देखो इसके प्रोडक्ट में क्या है, ऑक्सीजन ऐड होगी, भाई सोडियम था पहले, तो सोडियम अकेला था, तो ये क्या हो गया,
गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो गया ये, तो ऑक्सीडाइज जब हुआ तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगी बच्चों, ऐड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या यहां पर ऐसे भी हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी कि हाइड्रोजन का रिडक्शन होना। अब यहां देखो सेकंड इक्वेशन में CuO, अगर हम देखें CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस यहां पर क्या है हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा कॉपर प्लस वाटर बन गया, ठीक है। अब यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, यहां ऑक्सीजन निकल गई, यहां से रिडक्शन होगी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यहां से ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, रिमूव होगी ऑक्सीजन, तो हम इसको बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीजन जहां ऐड होती है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जहां ऑक्सीजन रिमूव होती है, ठीक है, वहां उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो यहां से ऑक्सीजन देखो निकल गई और यहां इसमें ऐड हो गई है। या हम ये देखें, ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। आया समझ में, दोनों तरीके हम बोल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आप RS बटोई चैनल देख रहे थे बच्चों, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।